हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासमेट एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर चल रही एमपीएफएम में आने वाली वैकेंसी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की इलेक्ट्रीशियन रेट की सीरीज चल रही है, जिसकी दोस्तों आज हम नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि सिटी का ड्यूटी खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। चार ऑप्शन दिए गए। सिटी की प्राथमिक कुंडली जल जाएगी, या फिर वोल्ट एम्पियर क्षमता कम हो जाएगी, या फिर आपका वोल्ट एम्पियर क्षमता बढ़ जाती है, या फिर आपका सिटी की द्वितीयक कुंडली जो है आपकी जल जाएगी। सही आंसर हो जाएगा आपका सिटी की सेकेंडरी कॉइल आपकी जल जाएगी। नेक्स्ट आपको शंट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट, बैटरी के निरावेशन से, यानी कि अवॉइड ड्रेनिंग ऑफ बैटरी। सेकंड आपको पाठ्यांक में त्रुटि को कम करने के लिए, या फिर आपका एडजस्ट करंट टू सेव वैल्यू, धारा को सुरक्षित मान पर समायोजित करने के लिए, या फिर आपका पॉइंटर को शून्य समायोजन में समायोजित करने के लिए। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा यही वाला, पॉइंटर को शून्य समायोजन पर समायोजित करने के लिए। नेक्स्ट है आपका, मापन वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। इस्पात का, चांदी का, कलई किया हुआ कॉपर का, या फिर आपका फॉस्फर ब्रॉन्ज का। सही आंसर हो जाएगा हमारा फॉस्फर ब्रॉन्ज का। नेक्स्ट आपका, एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन सी विद्युत प्रभाव पर काम करता है। ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरण प्रभाव पर, या फिर आपका रासायनिक प्रभाव पर, या फिर आपका इससे विद्युत प्रभाव पर। सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रेरण, यानी कि इंडक्शन इफेक्ट पर। अगला आपका, स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या होती है। किसी भी स्थिति में, केवल ऊर्ध्वाधर, या फिर केवल झुकी हुई, या फिर आपका केवल क्षैतिज स्थिति में। सही आंसर हो जाएगा हमारा किसी भी स्थिति में। नेक्स्ट दोस्तों आपका मीडिया का नाम बताना, जो कि डायग्राम में आपको देखने को मिल पा रहा होगा। ये आपका एसी मल्टी रेंज एमीटर है, आपका डीसी मल्टी रेंज या वोल्ट मीटर, या फिर आपका एसी और डीसी मल्टी रेंज एमीटर, या फिर आपका एसी और डीसी मल्टी रेंज का वोल्ट मीटर। सही आंसर हो जाएगा आपका डीसी मल्टी मीटर का वोल्ट मीटर। नेक्स्ट आपका, कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है। एसी वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर, या फिर आपको ऊर्जा मीटर, या फिर आपका स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। सही आंसर हो जाएगा आपका स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर, जिसे हम बोलते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अगला आपका, ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जाता है, जिसे हम क्रीपिंग त्रुटि बोलते हैं। रेटेड वोल्टेज को कम करने के लिए, या फिर आपका प्रेरण के भार को कम बढ़ाकर, या फिर ब्रेक चुंबक की स्थिति को समायोजित करके, या फिर दोस्तों आपका डिस्क पर दो छेद ड्रिल व्यास के विपरीत करने पर। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, डिस्क पर दो ड्रिल करके व्यास के विपरीत। नेक्स्ट आपका, चल लोहे प्रकार उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है। पहला, विचलन बल धारा के समानुपाती होता है, फिर विचलन बल लागू धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या विचलन बल धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, या फिर आपका विचलन बल धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा विचलन बल धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट आपको, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है। डिवाइस त्रुटि, मानव त्रुटि, या फिर प्रभाव, या फिर स्विचिंग त्रुटि। सही आंसर आपका प्रभाव, यानी कि इन्फ्लुएंस एरर। यहाँ पर दोस्तों आपको वोल्ट मीटर दिया गया, इसका नाम बताना है किस प्रकार का वोल्ट मीटर आपके सामने दिया गया है। ये आपका 3 अवयव का 4 तार वोल्ट मीटर है, जो कि आप यहाँ पर तार देख पा रहे होंगे डायग्राम में, अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर आपका 2 अवयव 3 कला वोल्ट मीटर, या फिर आपका 3 अवयव 3 चरण का वोल्ट मीटर, या फिर आपका 3 चरण 2 अवयव, यानी कि सीटी एंड पीटी के साथ। यानी कि दोस्तों इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए कि हिंदी में दिक्कत जारी देखिए। इंग्लिश में बोलते हैं 3 एलिमेंट 4 वार वोल्ट मीटर, या फिर आपका 2 एलिमेंट 3 फेस वोल्ट मीटर, या फिर आपका 3 एलिमेंट 3 फेस वोल्ट मीटर, या फिर लास्ट ऑप्शन दिया गया आपको 3 फेस 2 एलिमेंट विथ सीटी एंड पीटी। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें हमारा 2 अवयव और 3 कला वोल्ट मीटर। नेक्स्ट आपको, किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डंपिंग के साथ किया जाता है। चल कुंडली उपकरण का, या फिर चल लोह उपकरण का, या फिर आपका प्रेरण प्रकार के उपकरण का, या फिर डायनेमोमीटर प्रकार उपकरण का। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा चल लोह उपकरण, यानी कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का।
अगला है आपका उदासीन संयोजन किस प्रकार की ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है। 3 कला 2 अवयव या फिर 3 कला 3 अवयव या फिर एकल चरण एकल अवयव या फिर आपका सीटी और पीटी के साथ 3 कला 2 अवयव। सही आंसर हो जाएगा हमारा एकल चरण के साथ एकल अवयव। अगला दोस्तों आपका यहाँ पर आवृत्ति मीटर यानी कि आपका फ्रिक्वेंसी मीटर का प्रकार बताना है, जो कि डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है। पहला वेस्टर्न प्रकार का या फिर अनुपात मीटर प्रकार का या फिर आपका विद्युत डायनामिक प्रकार का या फिर आपका यांत्रिक अनुनाद प्रकार का। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा यांत्रिक अनुनाद प्रकार का, यानी कि जिसे हम बोलते हैं मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप। अगला है आपका यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है। वोल्ट प्रति ओम या फिर ओम प्रति वोल्ट या फिर ओम मीटर या फिर आपका ओम प्रति मीटर। सही आंसर हो जाएगा आपका ओम प्रति मीटर। अगला है आपका ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं। डिस्क के वजन को कम करने के लिए या फिर आपका शक्ति गुणांक सुधार के लिए या फ्लक्स रिसाव को रोकने के लिए या फिर आपका रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए। सही आंसर हो जाएगा हमारा रेंगने की त्रुटि यानी कि टू अरेस्ट द क्रीपिंग एरर। अगला आपका यंत्र का नाम बताना, जो कि डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है। एब्सोल्यूट उपकरण या फिर संकेतक उपकरण या फिर रिकॉर्डिंग उपकरण या फिर आपके एकीकृत उपकरण। सही आंसर हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट उपकरण है। अगला है आपका चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है। सुई की गति को तेज करता है या फिर आपका विचलन बल को तेजी से कार्य करने में हेल्प करता है या फिर आपका सुई को उसकी शून्य स्थिति में लाता है या फिर दोस्तों आपका लास्ट ऑप्शन दिया गया है दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा हमारा दोलनों के बिना क्या सुई को नियंत्रित करता है, यानी कि अरेस्ट द नीडल विदाउट ऑक्सीलेशंस। अगला आपका चैन कुंडली उपकरण में नरम लोहे के करोड़ का क्या कार्य होता है। विक्षेपण बल को मजबूत करता है या फिर सुई की गति को नियंत्रित करता है या फिर आपका मीटर को अधिकतम संवेदनशील प्रदान करता है या फिर आपका एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करना। सही आंसर हो जाएगा हमारा एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान डिस्ट्रीब्यूशन करना। दोस्तों आज की वीडियो को हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है। कम सटीकता यानी कि लो एक्यूरेसी, हाई सेंसिटिविटी या फिर आपका लो सेंसिटिविटी या फिर आपका लो इन्फ्लुएंस एरर। सही आंसर हो जाएगा आपका लो इनसेंसिटिविटी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहाँ पे एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ ही पसंद आया और वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।